हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर एंडोमेंट प्लान की डिटेल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब हम इस चीज को साधारण शब्दों में समझें तो हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम के अनुसार हमें लाइफ इंश्योरेंस देगी, जिससे कि पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा जीवन बीमा बना रहेगा। इसी के साथ कंपनी समय समय पे हमें बोनस भी देगी, यानी कंपनी बोनस रेट अनाउंस करेगी। और उसी के साथ पॉलिसी के शुरुआत के पहले 5 साल में आपको इंश्योरेंस कंपनी गारंटीड एडिशन के रूप में एक निश्चित बेनिफिट देगी, जो कि इकट्ठा होकर आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। मैच्योरिटी को आप किस्तों में भी ले सकते हैं इस प्लान में, राइट। तो आइए इसके बेनिफिट्स को जरा समझ लेते हैं। तो जानते हैं हम यहाँ पे कोटक लाइफ के प्रीमियर एंडोमेंट प्लान के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, इसमें आपको मिलेगा गारंटीड एडिशन। क्या होगा गारंटीड एडिशन? आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 5% आपको मिलेगा पॉलिसी के पहले 5 साल लगातार। उसके बाद आपको मिलेगा रिवर्सनरी बोनस, जिसे आप सिंपल रिवर्सनरी बोनस कह सकते हैं। और ये जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा, ये आपके बेसिक सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होगा। ये रिवर्सनरी बोनस आपको पॉलिसी के 6ठे साल से मिलना शुरू होगा और पॉलिसी के एंड तक आपको मिलता रहेगा। अगर कंपनी ने अनाउंस किया तो बोनस निश्चित नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे हमने परसेंटेज शो किया। बात आती है मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलने वाला है। मैच्योरिटी पे आपको आपका बेसिक सम अश्योर्ड मिल जाएगा, उसके साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन जो कि पॉलिसी के पहले 5 साल में इकट्ठा होगा। फिर उसके साथ में अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस जो कि पॉलिसी के 6ठे साल से इकट्ठा होना शुरू होगा, और उसी के साथ टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है वो आप एज ए लमसम भी ले सकते हैं, या फिर आप किस्तों में भी ले सकते हैं 5 साल या 10 साल के पीरियड के साथ में। ठीक है जी। अब बात आती है इस प्लान में डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट के रूप में आपको मिनिमम डेथ बेनिफिट के साथ में अक्योर्ड गारंटीड एडिशन यदि हो गया है टिल द डेट ऑफ डेथ तक तो वो मिलेगा, और अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस यदि अवेलेबल है तो, टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो। अभी जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है ये नॉमिनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो डेथ बेनिफिट का 50% एज ए लमसम ले लें, और बाकी जो 50% बच जाएगा उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं अगले 5 साल तक किस्तों में। ठीक है, तो सभी तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। लमसम भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, गारंटीड एडिशन भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है। अब बात आती है मिनिमम डेथ बेनिफिट क्या है। इसको जानने के लिए वीडियो को करें आप फुल स्क्रीन पर, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको नजर आएगा एक तरफ लिखा हुआ है यदि एंट्री एज 45 साल से कम है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है यदि जो एंट्री एज है यानी कि प्लान लेते वक्त जो आयु है वो 45 साल की या उससे ज्यादा है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? ऐसे में आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड लिया है उसका कंपैरिजन किया जाएगा सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना निकाल के। मान लो 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, उसमें 11 का गुणा कर देंगे, 11 लाख हो गया, राइट। इस तरीके से अगर आयु 45 साल से कम है, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम में से टैक्स राइडर की जो प्रीमियम होंगे वो घटा दीजिएगा, उसका 105% निकालेंगे। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिनिमम डेथ बेनिफिट कहा जाएगा। अगर आयु 45 साल की या उससे ज्यादा है तो केवल एक चेंज है यहाँ पे कि 45 साल से आयु कम थी तो सालाना प्रीमियम का 11 गुना हो रहा था, लेकिन 45 साल की आयु उससे ज्यादा है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना होगा। बस बाकी सेम चीज तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कोटक प्रीमियर एंडोमेंट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। प्लान लेने की जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 60 साल की है, और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो 70 साल की, यानी 70 साल की आयु तक आपका कवर रहेगा। पॉलिसी टर्म आपको 10 साल से लेकर के 30 साल का आपको मिल रहा है इस प्लान में। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला है रेगुलर पे, जिसमें कि जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। दूसरा है लिमिटेड पे, जिसमें कि 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक आपको मिल जाता है। बात आती है मिनिमम बेस सम अश्योर्ड के लिमिट की। तो ये निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना होगा, या सालाना प्रीमियम आप कितना पे कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है। सालाना प्रीमियम का जो लिमिट है, अगर आपने रेगुलर पे वाला प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लिया है तो कम से कम 8,000 रुपए आपको पे करने होंगे। अगर आपने लिमिटेड पे का ऑप्शन चुना है तो साल का जो प्रीमियम है वो कम से कम 15,000 रुपए का होना चाहिए, तभी आप लिमिटेड पे के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम कोटक लाइफ के प्रीमियर एंडोमेंट प्लान के बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 35 साल की है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो, और 15 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और रेगुलर पे लिया है प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का। तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम इनका जाएगा वो 40,460 रुपए का इन्हें यहाँ पे पे करना होगा, राइट। कितने सम अश्योर्ड के लिए? 5 लाख के सम अश्योर्ड के लिए। तो पॉलिसी के पहले 5 साल क्या मिलेगा? गारंटीड एडिशन मिलेगा। कितना मिलेगा? बेसिक सम अश्योर्ड का
5% मिलेगा। तो बेसिक सम अश्योर्ड हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए का है। 5 लाख का 5% निकालेंगे तो 25,000 आएगा। 5 साल मिलेगा तो 5 का गुणा कर देंगे तो 1.25 लाख रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड गारंटीड एडिशन हो जाएगा पॉलिसी के पहले 5 साल में। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे बोनस की। वीडियो को फुल स्क्रीन पे हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आई होप आपको यहाँ पे बोनस रेट दिख रहा होगा जो कि 3.25% का है। अगर नहीं दिख रहा है तो घबराइए मत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस सेक्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से आप बोनस PDF डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। राइट। तो 15 साल का पॉलिसी टर्म है, पहले 5 साल नहीं मिलता है बोनस। तो यहाँ पे रिवर्सनरी बोनस पीरियड कितना हो गया? 10 साल का हो गया। तो 5 लाख रुपए का हम 3.25% निकाल के उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो हर साल 16,250 रुपए की दर से 10 साल में जो अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस होगा वो 1,62,500 रुपए का हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें अक्योर्ड गारंटीड एडिशन भी पता चल गया और अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस भी। अब हम जानते हैं टर्मिनल बोनस के बारे में। टर्मिनल बोनस का जो रेट दिया गया है बोनस के PDF में वो 1% का यानी कि 1%, राइट। और ये पॉलिसी के जो टर्म है 10 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही मिलता है, यानी कि उससे बाद से मिलना चालू होता है, जो कि मैच्योरिटी और डेथ पे ही पेबल होता है इन 2 केस में ही, राइट। तो पॉलिसी के 10 साल के बाद से मिलना चालू होगा, यानी कि अगले 5 साल तक मिलेगा क्योंकि 15 साल का पॉलिसी टर्म है। तो बेसिक सम अश्योर्ड का 1% निकालेंगे, राइट, और 5 का गुणा करेंगे तो 25,000 रुपए का टर्मिनल बोनस हो जाएगा। और एग्जैक्टली टर्मिनल बोनस के बारे में आपको इंश्योरेंस कंपनी ही बता सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैच्योरिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है। बेसिक सम अश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए का, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन का जो हमारा अमाउंट है वो 1.25 लाख रुपए का, 1,25,000 रुपए का। अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस का जो अमाउंट हुआ था 10 साल में जो बोनस इकट्ठा हुआ रिवर्सनरी बोनस वो 1,62,500 रुपए। टर्मिनल बोनस का जो अमाउंट हमने यहाँ पे अज्यूम किया है वो है 25,000 रुपए का। तो 8,12,500 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट श्रीमान ए को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। वो इसको लमसम भी ले सकते हैं, किस्तों में भी ले सकते हैं। अब हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 8 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में जो मिनिमम डेथ बेनिफिट होगा वो 5 लाख ही होगा, यानी कि बेसिक सम अश्योर्ड। और जो अक्योर्ड गारंटीड एडिशन होगा वो 1.25 लाख रुपए का ही रहेगा, क्योंकि 8 साल पॉलिसी के कंप्लीट होने के बाद में डेथ हुई है। तो ऐसे में जो बोनस की कैलकुलेशन की जाएगी रिवर्सनरी बोनस की, वो केवल 2 साल की ही होगी। 3 साल की होगी, राइट, क्योंकि 6ठे साल के अंत में, 7वें साल के अंत में और 8वें साल के अंत में यहाँ पे रिवर्सनरी बोनस मिल जाएगा। तो ऐसे में जो अक्योर्ड रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट होगा वो 48,750 रुपए का हो जाएगा। DB का मतलब है डेथ बेनिफिट यहाँ पे। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, मिनिमम डेथ बेनिफिट, अक्योर्ड गारंटीड एडिशन और रिवर्सनरी बोनस। तो 6,73,750 रुपए का डेथ बेनिफिट का अमाउंट होगा, जिसे नॉमिनी लमसम या किस्तों में भी ले सकते हैं। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि आपको डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। अब हम अगले भाग में गारंटीड सरेंडर वैल्यू के बारे में समझेंगे और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट भी समझेंगे उदाहरण के साथ। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्लियर लगती है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलते हैं बिल्कुल भी। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहें उचित समय पे। धन्यवाद।